अब देखो बेटा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, उसके क्वेश्चन हैं और लगभग ये ऐसे ही आते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई यहाँ पे एक मीनार खड़ी है, ए बी जो है वो मीनार है। और एक बार इसकी छाया, जैसे यहाँ ये ऐसी छाया बनती है और एक ए बी है, तो एक बार तो सूर्य का जो कोण है, सूर्य जैसे मान लेते हैं इधर दिखाई देता है, ये देखते हैं तो एक तो 60 डिग्री पे दिखता है और एक बार कितने डिग्री पे दिखता है, 30 डिग्री पे दिखता है। यानी कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो उन्नयन कोण है वो 30 और 60 हैं। तो इसमें ये कहता है जो लंबाई है वो 40 मीटर अधिक हो जाती है। पहले तो छाया की लंबाई कितनी थी ए सी, फिर बाद में कितनी होगी ए बी। तो अब कहता है ये जो 40 मीटर अधिक हो जाती है, ये 40 मीटर है। यानी कि ई से बी तक की जो दूरी है वो कितनी है, 40 मीटर दे रखी है। तो अब ये कहता है इसकी मीनार की ऊंचाई बताओ। जो एक क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या होगी, एच। हर क्वेश्चन में ये सिचुएशन आएगी। जो वर्टिकल हाइट हैं उनको हम एच लेते हैं और जो हॉरिजेंटल है उनको हम एक्स लेते हैं। एक्स की वैल्यू या तो निकल जाएगी या बीच में से ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, और ए से बी तक की कितनी है सर, x प्लस 40। तो एक तो ट्राइंगल लेनी है तुमने सी ए बी, और एक क्या लेनी है बी ए। ये बी ले रखे है ना, तो डी ले लो इसको यहाँ पे, डी ए बी लेनी है। तो ए सी जो है ये भी मीनार की छाया है, और ए डी जो है ये भी क्या है, मीनार की छाया है ये भी। और सी डी जो है वो कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। और ए सी हमने क्या ले लिया, एक्स। तो ए डी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में 40। तो हम क्या करेंगे अब बेटा, यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं, दोनों में हम जो है यहाँ पे एक बार 1060 लेंगे, क्योंकि देखो मैंने बताया था ये एंगल लेते ही ये तो तुम्हारा P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। B और P में जो रिलेशन किसका होता है, tan का होता है। उस पेज के ऊपर मैंने लिख रखे हैं tan। हाँ, किस त्रिभुज में, ये त्रिभुज ए सी बी में tan 60 कितना होगा, P बाई B। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो x बाई एच हो गया ये। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, सॉरी h बाई एक्स, P बाई B होगा ना, तो h बाई एक्स। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h कितना हो जाएगा, √3x। समीकरण नंबर 1। फिर दो जो त्रिभुज क्या बनेगी यहाँ पे, ए बी डी। इसमें क्या लेंगे, tan 30। tan 30 अगेन क्या लिखोगे, P बाई B। तो 1/√3, और P कितना है यहाँ पे h, और ये कितना है x प्लस 3, सॉरी x प्लस 40।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 40 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h। ये इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से ये भी h के बराबर है और ये भी h के बराबर है, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ तो है रूट 3x और यहाँ पे कितना है x प्लस 40 बाई रूट 3। अब रूट 3 को इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 और गुणा में रूट 3x बराबर x प्लस 40। रूट 3 और रूट 3x गुणा होके क्या हो जाएगा, 3x। x को इधर ले लेंगे, 3x माइनस x बराबर कितना हो गया, 40। और 2x किसके बराबर हो गया, 40 के। और x कितना हो जाएगा, 40/2 यानी कि 20 हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे है h इज इक्वल टू रूट 3x। x की वैल्यू रख देंगे तो h कितना हो जाएगा, रूट 3 गुणा में 20 यानी कि h हो जाएगा 20 रूट 3। तो जो क्वेश्चन बेटा मैं यहाँ कराता हूँ ये तुमने अपनी कॉपी में नोटबुक में करके लाने हैं, रफ कॉपी में। जब ये पेपर पूरा ख़त्म हो जाएगा, जब जो है तुमने एक साफ कॉपी अलग से बनानी है जिसमें पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके लाओगे उस दिन, जब भी छुट्टी पड़ेगी बीच में। तो अभी फिर देखते हैं इसको दोबारा से, इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ए बी कोई मीनार थी और इधर सूर्य है, तो एक बार जो है 60 डिग्री पे जो है सूर्य दिखाई देता है, इसकी छाया का जो एंड पॉइंट है। फिर ये छाया बढ़ जाती है थोड़ी देर में और कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो पहले तो छाया कितनी थी, AC, फिर छाया कितनी होगी, AD। तो ये कहता है बढ़ी हुई छाया जो है ये कितनी दे रखी है, 40 मीटर। तो पहले वाली जो छाया है वो हमने x ले ली और इसकी हाइट को हमने क्या ले लिया, h लिख लिया। और जो भी चीज़ तुमने अपनी तरफ से ली है बेटा उनको लिखोगे। AB मीनार है, AC मीनार की छाया है, AD भी मीनार की छाया है और CD कितना दे रखा है इसमें, 40। AC को हमने x ले लिया तो AD कितना हो जाएगा, x प्लस में 40। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, एक तो ACB जिसमें 60 डिग्री का कोण बना हुआ है और एक समकोण त्रिभुज कौन सी है, ADB जिसमें 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो एक बार tan 60 लेंगे, एक बार tan 30 लेंगे। लगभग 99% क्वेश्चंस में यही करना है। तो हमने पहले tan 60 लिया किस ट्राइंगल के अंदर, ACB के अंदर। तो tan 60 क्या हुआ, P/B। तो ये tan 60 होता है रूट 3 और ये h/x, तो h आ गया यहाँ से रूट 3x। उसके बाद हमने दूसरी ट्राइंगल ली ADB जिसमें tan 30 था। tan 30 कितना हो गया, P/B और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 और h/x प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, h कितना आ गया, x प्लस 40/√3। दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि ये भी h की वैल्यू बता रहा है और ये भी h की वैल्यू बता रहा है। दोनों को बराबर करते ही √3 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर, तो ये 3x हो जाएगा, x प्लस 40। तो x को एक तरफ कर लिया, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 40, x कितना आ जाएगा, 20। तो x की वैल्यू जो है अब हम यहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो h इज इक्वल टू √3 20। तो ये आंसर है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, 30वां जो क्वेश्चन है वो कंस्ट्रक्शन का है। और कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे दो ही तरह की हैं ट्रायंगल की। तो एक तो छोटी त्रिभुज बनाना और एक बड़ी। यहाँ पे 3/4 है, इसका मतलब छोटी बनाना है
जो 3 ऊपर है और 4, 3 ऊपर वाला छोटा है तो छोटी त्रिभुज बनेगी, और ऊपर वाला जो बड़ा हो तो बड़ी बनती है। तो पहले तो त्रिभुज बना लो। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी 2 भुजाएं तो 6 सेंटीमीटर हैं और 5 सेंटीमीटर हैं, और इनके बीच का कोण कितना दे रखा है इसने, 60 डिग्री। तो पहले हम जो है क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर ले लिया ए बी, फिर हम क्या करेंगे इसके ऊपर 60 डिग्री का कोण बना लेंगे, और कितना काट लेंगे इसमें से 5 काटेंगे, और 5 को फिर यहाँ इसका नाम सी हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर काट लिया, ये 6 सेंटीमीटर था। पहले क्या किया, ए बी हमने 6 सेंटीमीटर लिया, फिर जो है यहाँ पे 60 डिग्री कोण बना लिया और 5 ये काट लिया हमने, और फिर इनको मिला दिया। तो ये तो बन गई त्रिभुज। अब हमने एक ऐसी त्रिभुज की और रचना करनी है जिसकी भुजा पहले वाली की भुजा की क्या हो, 3/4 हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे एक 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, या 30 का बना लो, 60 से कम होना चाहिए, कोई भी बना लो। और इसके फुटे पे से हम कितने बराबर हिस्से करेंगे, जो नीचे है संख्या, कितने हिस्से करेंगे, इसके 4 करेंगे हम, x1 x2 x3 और x4। और फिर हम क्या करेंगे, b को और x4 को मिला देंगे। ये मिलाने के बाद जितना कोण यहाँ है उतना ही कोण किस पे बनाएंगे, x3 के ऊपर बनाएंगे। इसका बनाने का तरीका क्या है, प्रकार खोल के एक चाप लगाओ, यहाँ भी चाप लगा लो, फिर प्रकार खोलो इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही यहाँ से काट लो। तो ये जो है इस तरह की समानांतर रेखा खींच जाएगी। ये मान लेते हैं बी डैश पॉइंट आ गया। अब बी डैश पे जितना कोण ये बना हुआ है इतना ही कोण बनाएंगे। तो तरीका क्या है भाई, एक चाप लगाओ, यहाँ भी चाप लगाओ, फिर जितना ये है इतना ही प्रकार यहाँ खोलोगे, तो इस तरह से एक ये त्रिभुज आ जाएगी, यहाँ सी डैश नाम। तो ये जो त्रिभुज है ए बी डैश सी डैश, इसकी भुजाएं कैसी हैं, जो पहली वाली त्रिभुज है उसकी भुजाओं की 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ रचना के पद जो है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो रचना के पदों में जो है कैसे लिखेंगे उसमें समझ में भी आ जाएगा और भी क्लियर। पहले तुमने क्या किया, ए बी बराबर कितना लिया, 6 सेंटीमीटर लिया या खींचा। फिर क्या किया, ए के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाया है, 60 डिग्री का। एक पर 60 डिग्री का कोण बनाया। फिर क्या किया, ए सी बिंदु को बी से मिला, नहीं, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर काटा। फिर चौथे पे हो जाएगा सी को बी बिंदु से मिलाया। फिर ए के ऊपर हमने एक न्यून कोण बनाया, ठीक है, ए एक्स, बी ए एक्स। पांचवा पॉइंट कैसे लिखेंगे, कोण बी ए एक्स, एक न्यून कोण बनाया। न्यून कोण मैंने बताया था 60 डिग्री का है, बना लिया रो, ये इजी रहता है। फिर छठा क्या किया तुमने, ए एक्स वन बराबर है x1 x2 बराबर है x2 x3 बराबर है x3 x4। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स पर 4 बिंदु बराबर दूरी पर लिए, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सातवां पॉइंट, फिर क्या किया हमने, x4 को किससे मिलाया, b से।
और उसके बाद क्या किया, x3 पर या x3 से x3 b डैश समानांतर रेखा खींची किसके, x4 b के। इस सारी कार्रवाई को कैसे लिखना है, x3 b डैश समानांतर किसके लिए, हमने x4 b के। फिर क्या किया, b डैश से हमने एक समानांतर रेखा खींची b डैश c डैश किसके, bc के। b डैश c डैश समानांतर किसके खींची है, ये bc के। दसवां, अब a b डैश c डैश अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट का मतलब रिक्वायर्ड पूछी गई। तो रचना के पद में एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है हो तो जाती है लेकिन इसको लिखना जो है बहुत ज़रूरी है बेटा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। टेक ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर या ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो फिर ए के ऊपर हमने 60 डिग्री का कोण बनाया, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ए। फिर हमने क्या किया, ए सी से 5 सेंटीमीटर काटा, कट ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, सी को बी से मिलाया, ज्वाइन सी टू बी। देन एक्यूट एंगल बनाया हमने एक बी ए एक्स 60 डिग्री का। फिर देन टेक ए एक्स वन इज इक्वल टू x1 x2 किसके बराबर हो जाएगा, x2 x3 किसके बराबर हो जाएगा, x3 x4। फिर x4 को किससे मिलाना है, b से, ज्वाइन x4 टू b। फिर हमने क्या किया, x3 b डैश किसके पैरेलली है, x4 b के। फिर देन b डैश c डैश ड्रा b डैश c डैश पैरेलल टू bc। देन द ए बी डैश सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जिसकी भुजाएं पिछली की 3/4। तो दैट्स ऑल। समझ आ गया होगा। सभी बच्चों को समझ आ गया कि नहीं आ गया, रे हाँ ना का क्यों जवाब दिया रो। यस सर। हाँ भाई, ये जो यस और ये दूसरे स्कूलों से हैं, ये भी ग्रुप में डाला यारो, अपना सोल्व करके नर पेपर का फोटो जो है उसका सॉल्यूशन का ग्रुप में डाला करो। कदे मैं अड़ा एनर्जी लगाई जाऊं, बैंडी जाऊं, तम क्या मैं बिना करो। 31वां देखो अब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, बहुत लेट हो गया हर्ष। यस सर, मनीष बगेरा पार्टी। हाँ तन बेरा ना पटा भाई। अब देखो, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के रूप में डाला जाता है। शंकु की ऊंचाई बताओ। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए शेप ऑफ कोन। यानी कि गोले का क्या बनाया है, कोन बनाया, तो उस कोन की हाइट पूछ रहा है। तो ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है। यहाँ पे कन्वर्जन का एक क्वेश्चन लगभग आता है। कन्वर्जन में वॉल्यूम बराबर होते हैं, मैंने बताया था। गोले का क्या बना दिया, इसने शंकु बना दिया। और गोला जो हमारे पास है यहाँ पे स्फीयर है, गोला है, मैंने बताया था गोले की भी सारी चीज़ लिख लिया यारो, और कौन जो शंकु है इसकी भी सारी लिख लेना। गोले को क्या बोलते हैं, स्फीयर। यहाँ आर दे रखा है इसका 4.2 सेंटीमीटर, और शंकु की जो है आर दे रखा है, इसका भी एच पूछ रहा है। ये आर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो जब भी कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन का मतलब है कन्वर्ट करते हैं हम एक चीज़ को दूसरी रूप में बदल देते हैं, तो वॉल्यूम बराबर होते हैं इनके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गोले का आयतन
किसके बराबर होगा? का आयतन। शंकु के आयतन के बराबर। अब गोले का आयतन क्या होता है भाई जतिन? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का क्या होता है भाई आरसू? पाई आर स्क्वायर। कौन राजीव बोल रहा है? राजीव भी ज्वाइन कर रहा है क्या क्लास आज? राजीव और राधा दादा है ही नहीं। चलो अभी ये गोले के और ये शंकु के सारे फार्मूले याद हैं तुम्हें? प्रियंका याद है बेटा? हाँ जी। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है? क्या जी? गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। शाबाश। बेलन का क्या होता है? बेलन का सर पाई आर स्क्वायर एच। शाबाश बेटा। देखो बेटा यहाँ पे 4/3 पाई और आर कितना था 4.2 का क्यूब हो गया 1/3 पाई 6 स्क्वेयर और इंटू एच हमने निकालना है। तो पाई की वैल्यू बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही रख देते हैं। मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में नहीं रखनी, ये कट पिट जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 4 गुणा में 4.2 को 3 बार लिखेंगे और ये 6 का स्क्वायर है, इसके नीचे आ जाएगा 6 गुणा में 6 बराबर एच। अब इसको सोल्व करना है तो इस दशमलव हटाएंगे पहले इसकी, तो 42 गुणा 42 और गुणा 42 क्या हो जाएगा 6 गुणा 6 और 10 कितनी बार गुणा हो जाएगा 3 बार। 3। तो ये टेक्निक है इसको सोल्व करने की, ये 7 पे और ये भी 7 पे। अब ये जीरो मत काटना, अब इनको गुणा कर लेना 4 गुणा में 49 और गुणा में 42 बटे में 1000। 3 के बाद हम दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4 चौक 16। तो 168 को 49 से गुणा करेंगे हम। 9 8 72 7 9 6 54 और 7 61 9 एकम 9 और 6 15 4 8 32 4 6 24 और 3 27 और 4 2 6 2 3 2 और 8। तो कितना हो जाएगा 8 2 3 2। तो अब 3 के स्थानों के बाद जो है तुमने दशमलव लगा देनी है, इतना आंसर हो जाएगा। तो नीचे 10 10 हो तो ध्यान रखें उनको काटे ना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कई बार ये गोले पिघलाकर छोटे गोले बना देता है, तो जितने छोटे बनेंगे सबका आयतन जोड़ लेंगे। कई बार गोले को पिघलाकर क्या बनाएगा ये बेलन बनाएगा, तो इधर गोले का आयतन और इधर बेलन का आयतन क्या होगा बराबर होगा। यहाँ शंकु बनाया उसने, कौन बनाया? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन, हमने बराबर कर दिए और क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अब 32वां जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो है स्टैटिस्टिक्स का है बेटा। स्टैटिस्टिक्स के तीनों फार्मूले याद हैं? हाँ भाई। यस सर। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। वेरी गुड। बता दे, सारे चालू हो गया थी सारी। बराबर है एल। क्या सर? सारे सुना दे बेटा।
सारे सुना दूं। हाँ माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, बहुलक बराबर है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट बाई टू एफ वन माइनस एफ नोट माइनस एफ टू इंटू एच। माध्य का बराबर है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ये है सर। यह सुना भाई। कौन सा सर है? तीनों सुना दे, माध्य का सुना पहले तो। सर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। पहला फार्मूला है बेटा, माध्य बराबर है सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। फिर माध्यक, यस सर, जिसको हम, इसको तो मीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, बाई एफ इंटू एच। और बहुलक, बहुलक जिसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। मोड एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट, एफ वन माइनस एफ नोट, और टू एफ वन माइनस एफ नोट माइनस एफ टू इंटू एफ नोट माइनस एफ टू इंटू एच। याद होने चाहिए ये सब के भाई। अब यहाँ पे ये तुम्हारा x है, ये f है, तो माध्यक में हम CF निकालते हैं। CF नज़र आ रहा है ना, CF क्या होता है, इनको जोड़ते हुए चलते हैं। 2 है, 2 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया, 5। 3 ये 5 में 8 जोड़ दिया 13, 13 में 6 जोड़ दिया 19, 19 6 जोड़ दिया 25, और 28, और कितना आ गया 30। इसको n बोलते हैं। n बाई 2 कितना आएगा, 30 बटे में 2, और कितना आ गया 15 आ गया। अब ये 15 किन के बीच में है, 13 और 19 के बीच में है 15, ठीक है। तो ये पहले वाला तो होगा CF, क्योंकि यहाँ देखो, हाँ n बाई 2 में से CF घटता है तो छोटे वाला ही तो घटेगा। 15 में से ये हो गया CF। यस सर। और फिर चलेंगे अगले पे, यहाँ पे इसकी सीध में ये क्या है तुम्हारा F, और फिर और आगे चलो लोअर लिमिट, ये क्या है L। तब फार्मूला क्या है, माध्यक, 60 में 55 गया 5। फिर लिख लो फार्मूले को, L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। तो 55 प्लस 15 माइनस 13 बटे में 6, और H होता है बेटा 55 में से 50 घटा दो, 50 में से 45, 5 आ गया। तो इसको भी हल करने का बच्चे बहुत तगाजा करें, तो पहले 15 में से 13 घटाओ, 2 गुणा 5 बटे में 6, 55 जमा 10 बटे 6। तो 10 को क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, और फिर पॉइंट लग जाएगा, 6 6 36, फिर 4 हैं, फिर 6 6 36, तो 1.66। 55 जमा में 1.66, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 56.66। ये पाछले ने भाग कर लिया यारो, ठीक है। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, अब आसान लग रहा है, लेकिन पेपर में बड़ा मुश्किल होगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसकी तुमने प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे जो है अगला जो क्वेश्चन है इसी के अंदर और में आया हुआ है, इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, तो इसको मैंने ग्रुप में भेज भी रखा है, वो तुमने करना है। अब हम अगले उस पर आते हैं। अब ये पेपर पूरा हो गया बेटा, सेट ए।
तो जब भी आगे छुट्टी आएगी तो तुमने Yes, sir. इस पेपर को सोल्व करना है साफ कॉपी में, पूरा पेपर। ठीक है? Yes, sir. हाँ, Okay, बाकी काम साथ साथ रखना है। अब ये अगला देखो, ये 2017 का सेट बी है। यहाँ पे HCF बराबर है HCF 96 और 04 इज 4 देन LCM। तो मैंने बताया था यहाँ पे कौन सा फार्मूला बताया था, पहली संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। यस, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF और इनटू में LCM। गुणा एलसीएम। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है महत्तम गुणा में लघुत्तम। तो यहाँ ये है 96, ये है 404, ये दे रखे है 4, LCM पूछ रखे हैं। तो LCM कैसे आएगा, 4 इसके नीचे आ जाएगा। ये 101 पर कट गया तो 96 एकम 96 और 96 एकम 96, 96 96 उत्तर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो गया बी। दूसरा 4x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 4x के शून्यक पूछ रखे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखें हम, तो x को पहले लिख लें। यस सर। तो अब ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। अब मैं जिससे पूछूं भाई बोले। अच्छा, भावेश, भावेश आवाज आ रही बेटा? यस सर। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ये होता है। और अब यस बताएगा a क्या है इसके अंदर। सर 4। b क्या है? सर माइनस 4। माइनस 4। c क्या है? सर 1। 1। तो अब इसको सोल्व करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1, 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 16। तो 4 प्लस माइनस 0 आ गए। तो 4/8 यानी कि 1/2। तो दूसरा भी क्या होगा, 1/2। इक्वल रूट होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि d क्या आ गया यहाँ पे, 0। जब d 0 आता है तो शून्य के मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और d जब 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, तो क्या होता है, अच्छा वास्तविक भी होते हैं यहाँ, ये ध्यान रखना। वास्तविक भी बराबर भी। और d पॉजिटिव हो तो क्या होता है, यहाँ पे मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। अलग अलग भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। और जब d लेस देन 0 तो वास्तविक नहीं होंगे। नहीं होंगे, नॉट रियल नहीं होंगे। इसमें क्या आएगा, नॉट रियल। इसमें रियल एंड डिफरेंट। और इसमें क्या आएगा, रियल एंड इक्वल। बस सारे सिलेबस में ये है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और 1/2। अच्छा, A1 बटे में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2। जतिन बताएगा कितने हल होंगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अनेक हल में क्या होता है, यस। अनेक हल में क्या होता है भाई, A1 बटे
C1/C2। वेरी गुड। और नो सॉल्यूशन में सर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2। अच्छा, प्रियंका बताएगी T14 क्या होगा, बता बेटा। सर T14 इक्वल टू A प्लस में 13D। A प्लस 13D। भाई तो रुक एक बार थोड़ा सा हर्ष। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो A कितना है इसमें, प्रियंका को बोलने दो। सर 0.6। और D कितना आएगा, 0.8। नहीं, 1.7 में से क्या घटाना है, सर 1. 0.6। मतलब अगले में से पिछला घटाना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट जाएगा, 7 में से 6 गया 1 और 1, तो 1.1 आ गया। तो यहाँ रखेंगे अब 0.6 प्लस में 13 गुणा में 1.1,